कैसे आप लोग? सारे टीचर लोग से अपनी नहीं है। आज इंडिया के कोना-कोना से टीचर लोग आए हैं। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ टीचर नहीं आया। और इन टीचरों ने ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसलिए आपको इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ने का बराबर हक है, चाहे आपके पास पैसे ज्यादा हो या कम हो, इवन अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ने में आना चाहिए। सुनो ध्यान से, कई बार ऐसा होता है ना, कोई बच्चे को पैसा चाहिए, लड़का किसी की बात करते हैं, अब पढ़ने में बहुत सीरियस है, तो उसे पढ़ाने में मन लगता है। केवल पैसा नहीं है, पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, तो डिप्रेशन में चले जाओगे क्लास में, समझिए। तो पहली योग्यता है कि आप मेहनती और पढ़ने में लगना चाहिए। पैसा कमाना सेकेंडरी चीज है, समझे। बोर्ड एग्जाम में हिंदुस्तान के चाहे किसी भी जिला का टॉप 3, आप टॉप 3 में 10 आ जाते हैं, 8-10 लोग आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही नंबर का 8-10 लोग जाते हैं। किसी नंबर के लिए 400 नंबर है, 8-10 नंबर के लिए इनका 400 नंबर है। तो किसी भी जिला के हिंदुस्तान के किसी भी कोना का होगा, यदि वो टॉपर है, वो कोई भी पढ़ाई करना चाहे, नीट, जेईई, एनडीए, सीरियस, रेलवे, एसएससी, पीसीएस, आईएएस, यूपीएससी, कुछ भी पढ़ना चाहे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा उसको, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको क्या धन दौलत से कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। अब हम कहेंगे क्या धन दौलत में धन खत्म हो जाएगा, तो जब सोने की जानकार का टिका तो भैया को भी टिकने वाला है, टिकने वाला है, लेकिन शिक्षा को कोई चोरी नहीं कर सकता है। अब बहुत जल्दी आप देखिएगा कि देश में बदलाव शुरू होगा। जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे आएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में बड़ा एग्जाम निकालेंगे, और यंग जनरेशन के जितने ऑफिसर आ रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। अभी कोई सीनियर अफसर नहीं लेते, वो बता रहे थे सर बच्चा है जो मेरे स्टूडेंट आप ही क्या पढ़ा रहा है, बड़ा बड़ा अफसर है, जल्दी किसी का सुनता नहीं है। तो हम अब नाम नहीं ले सकते किसी डिपार्टमेंट के लिए, तो पता है कोई सीनियर ऐसे कर रहे थे, तो क्या बात है सर आप ही बताए हैं कि बिजनेस भी करना है, नहीं करना है, हम कहेंगे ना किसी का। तो बस हम ये सुनना चाहते हैं कि हर ऑफिस से ये आवाज आनी चाहिए कि ये लड़की ये लड़का बहुत बड़ा ज्यादा अफसर है, किसी का नहीं सुनेगा। ये करेंगे नहीं हम लोग, एकदम जल्दी कैसे नौकरी करेगा, ब्रिगेडियर सुनिए सुनिए लड़का बनी है, उस टाइप का एकदम ग्रांड एंट्री होनी चाहिए। आइए एक बार संजय जोरों में आने चाहिए हम सभी। आइए हम स्वागत करते हैं उन सभी सदस्यों का जिन्होंने विगत कुछ वर्षों से हमारे विद्यार्थियों का परीक्षा अंतिम पड़ाव इंटरव्यू में मार्गदर्शन किया है। उनके प्रयासों के परिणाम उनके सामने हैं। सभी विद्यार्थियों को बिहार लोक सेवा आयोजित सम्मिलित सेवा परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका भी मिला है इस वजह से। तो आइए मतलब सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर अशोक कुमार सर को, जो कि एचबीपीएससी मेंबर है और अभी बीपीएससी में एक जोरों ताली लगी होनी चाहिए आप सभी की। डॉक्टर अशोक शर्मा सर। इसके बाद मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा शाहनवाज खान सर को, जो खुद भी एचपीपीएससी मेंबर है। सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए जो भी स्टेज पर आने वाला है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दिशा दिखाते हैं, हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं, हमारे सबको को डायरेक्शन दिखाते हैं। तो तालियां होनी चाहिए आपकी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहिए हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का। तालियां बजाते रहिए आप लोग प्लीज। जिमी तुम ही हो, पीछे भी देख लिया करो। शाहनवाज खान सर एक्स-बीपीएससी मेंबर। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा रावी रंजन सर को, जो खुद भी एक्स-बीपीएससी मेंबर है। ये
हम लोग का जो बीपीएससी का इंटरव्यू हुआ, ये सारे लोग एक्स मेंबर हैं और अभी जितने अधिकारियों को आप देख रहे होंगे जो ड्यूटी कर रहे होंगे, शायद ऐसे ही हमारे बीच में बैठे जितने अधिकारी और मेंबर लोग रहे हैं, उन्हीं लोगों ने इंटरव्यू को कंडक्ट कराया था। और हमको याद है शर्मा सर, हम लोग राजीव रंजन सर और सारे टीचर जो जितने यहाँ बोर्ड मेंबर हैं, हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो सर एक बहुत छोटे से बच्चों से स्टार्ट किए थे। और आज हमें ऐसा लगता है, और हमारे बीच में सारे मेंबरान लोग हैं बीपीएससी के, आज हमें ऐसा लगता है कि शायद ही कोई अफसर होगा जो केजीएफ से होकर गुजरा ना हो गया यहाँ पे बीपीएससी में। तो हमारे पास अब शब्द कम पड़ जाता है इन लोगों के लिए, सुबह से लेकर रात तक हो जाता है कई बार। और ऐसे भी बच्चों को हम लोग ने सफलता दिलाई है जिसके वो देखने के बाद कई बार हम लोग डिमोटिवेट हो जाते थे कि भाई ये सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन 3 बार 4 बार मेहनत करने के बाद वो लोग आज अपनी मंजिल पे पहुंच गए। तो देख के बड़ा खुशी होती है उन लोग को। Thank you so much, sir. रावी रंजन सर, एक्स बीपीएससी मेंबर। तालियां रुकनी नहीं चाहिए आप लोगों की आज। नेक्स्ट अशोक शर्मा सर, एक्स बीपीएससी मेंबर। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी। अशोक शर्मा सर। थैंक यू सर। इम्तियाज अहमद करीमी सर, एक्स बीपीएससी मेंबर। तालियां होनी चाहिए जोरदार आप सभी की। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट है शिवानंद मिश्रा सर, जो कि फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज हैं और चेयरमैन है कमर्शियल टैक्स एंड ट्रिब्यूनल पटना के। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर रघुवंश सिन्हा, आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय में पीएचडी किया है। साथ ही आप विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्रों और जर्नलों में अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर 100 से अधिक लेख लिख चुके हैं और विगत कुछ वर्षों से केजीएस के यूपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरव्यू पैनल के सदस्य रहे हैं। तो हमारे सभी पैनल मेंबर्स के लिए, सभी एक्सबीपीएससी मेंबर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी की होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो अपने अपने फील्ड के एकदम एक्सपर्ट, और अभी जितने लोग देख रहे हैं जो जॉब में होंगे, जितने अधिकारी, वो यही लोग इंटरव्यू लेके भेजे होंगे। और अभी के टाइम पे ऐसा हो गया है कि बीपीएससी में शायद ही ऐसा कोई होगा जो केजीएफ से होकर नहीं गुजरेगा, ऐसा शायद कोई ना हो। ऐसा मतलब समझ रहे हैं, बीपीएससी डिपार्ट में बात नहीं है, केजीएफ नहीं है। डिपार्ट में ना केजीएफ डिपार्ट का आईपीएल है कि नहीं? तो हम एक बार दोबारा धन्यवाद आप सबका देते हैं कि आपने अपने जीवन की इतने बेहतरीन
इन बच्चों को निचोड़ करके दे देते हैं और इतना कॉन्फिडेंस फील होता है जब बच्चे जाते हैं मॉक में अपने आप तो दिखता है सामने हमारे जज साहब बैठे। ये कौन है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीआईजी, डीजीपी। इस रैंक के जब सामने बैठे हुए इंसान आपसे बात कर रहे होते हैं तो 3-4 दिन के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस हो जाता है बच्चों में, लगता है भैया हम भी अधिकारी हैं। अब सोचिए उन स्टूडेंट में कहां से कॉन्फिडेंस आएगा जिसको बैठने के लिए कभी किसी दरोगा ने नहीं बोला हो। लेकिन जब वो आता है देखते हैं हमको जज साहब बोलने के लिए बोल रहे हैं, डीआईजी साहब हैं, आईएएस है, तो कभी कोई इस जिला के डीएम है, उस जिला के डीएम। तो ये लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मतलब बहुत बड़ा कोर्स हो जाता है आपका मेंबर जो आप बन के जाते हैं किसी भी आयोग में। डीएम तो शुरुआत में बनाए जाते हैं, डीएम, एसडीएम, डीएसपी, एसपी, ये स्टार्टिंग में दिए जाते हैं जब में। आप लोग ने बन के आवाज नहीं आ रही क्या? एक दूसरे का फेवरेट टॉपिक हो गया आवाज नहीं। तो हम अपने जितने हमारे मेंबर हैं लोग बीपीएससी एक बार हम सबसे आग्रह करेंगे कि एक बार मंच पे आके और हम लोग दीप प्रज्वलित करें।